चिदानंद भगवान की जय। श्री परमहंसदयाल महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो सब संतन की जय। हो जयकार मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचिरं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य तीर्थ चरण में निराधीश देव श्री सद्गुरु महाराज, मंचस्थ परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय संत वृंद, बस अखंड सच्चिदानंद सर्वाधार जीवालोकपुंज ईश्वर पद प्रतिष्ठित, जिनकी परम अनुकंपा से ये आज का बसंत उत्सव बहुत ही प्रेम से श्रद्धा से संपूर्ण होने की ओर अग्रसर है। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। महापुरुषों ने नगरी दरबार के महापुरुष जो यहाँ पधारे हैं, क्योंकि हमें पता है संतों का अपना बहुत ही एक लगता है लोगों को कि संत ऐसे ही शायद बहुत सहज जीवन है, संतों की बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। उस व्यस्त समय में से उन्होंने समय निकाल के हम सभी को उपकृत किया, और आप सभी श्रद्धालु लोग भी जो बैठे हैं, इनका भी मैं कहाँ तक धन्यवाद करूं। गृहस्थ आश्रम तो है ही व्यस्तता का नाम, फिर भी आपने समय निकाला। श्री अद्वैत स्वरूप आत्म विचार ट्रस्ट आप सभी का बहुत ही आभारी है, धन्यवादी है। तो पहले तो मैं महाराज श्री को प्रणाम करके जब जहाँ के लिए चला, क्योंकि बाकी संत लोग तो आगे थे, तो महाराज जी से प्रार्थना की कि आप भी चलिए। बोले मैं वही हूँ, पर मेरे यहाँ थोड़ी सी जब मैं बैठता हूँ तो मेरे दर्द होती है, लेटा रहता हूँ तो ठीक रहता हूँ। तो जैसा कि परम श्रद्धे आदरणीय श्रवणा जी ने कहा, पता नहीं पूर्व में मैंने क्या सुनाया, पिछले साल क्या सुनाया मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने अब थोड़ा महाराज जी की समृद्धि कुछ कमजोर है, नहीं तो महाराज श्री जब भी अपने गुरुदेव हम सभी के प्यारे, हमारे सभी के चहेते, जब भी इनकी कभी कोई महिमा सुनाई है तो महाराज जी ने कभी था शब्द का प्रयोग नहीं किया कि महाराज जी ऐसा कहते थे। महाराज जी ने उस समय ऐसे कहा था। महाराज जी ने हमेशा ही है का संबोधन किया। तो मैं स्वाभाविक अज्ञानता भी होती है, बचपन भी है, कुछ तार्किक बुद्धि भी है थोड़ी, तो मैंने महाराज जी से कि मैं प्रश्न करता रहा हूँ कि महाराज जी आप है कैसे लगाते हो। महाराज जी तो जा चुके सन 1936 में। बोले मेरे से पूछो। आपने पढ़ा होगा कि महाराज जी 36 में चले गए, मेरे से पूछो कि महाराज जी गए हैं कि नहीं। तो अभी पिछले कुछ दिन पहले मैं सुल्तान बाहू की एक तुक पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा की होया बुध ओले होया। अगर ये पिंजरा आंखों से ओझल हो गया तो क्या हो गया। पास को बसदा मेरे हो, कितने सत्य शब्द। मैंने एक और प्रश्न किया, मैंने सहारनपुर में भी इस बात का जिक्र किया था। तो मैंने कहा महाराज जी नगली निवासी भगवान बोलते हैं, तो भगवान के तो कुछ लक्षण दिए गए हैं ग्रंथों में, मुख्य मुख्य। बोले आपने बेटे पढ़ा है उन बातों को, मैंने वो लक्षण देखे हैं आंखों से, मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इतने बड़े दरबार में उनकी निजी सेवा में फिर सुनाया मैं कैसे पहुंचा।
और शाबड़ा जी ने एक शेर बोला था, शब्द तो कुछ और थे, लगभग ये भी जैसे ही है, मिलते मिलते भाव वही है। जिनके गदा ही दामन भर देते हैं हर सवाली का, जब मुख्तार का आलम ये है तो सरकार का आलम क्या हो? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की, वही आ गया, दामन भी वही हो गया। तो महाराज श्री के जीवन के अनेकों प्रसंग मैंने देखे। अभी कुछ दिन पहले का ओबराय जी शरीर करके नहीं आए, पधारे होंगे क्योंकि 85-90 साल की आयु हो गई। तो अभी वो अमेरिका कुछ महीने पहले या साल ही हो गए शायद, वो अपनी बेटी के पास अमेरिका गए। पत्नी धर्मपत्नी बीमार हुई और एडमिट हुई, लेकिन डॉक्टर छुट्टी ना दे। तो रात को प्रार्थना की होगी महाराज जी के आगे कि महाराज जी छुट्टी तो दिलवा दो। महाराज जी को सुना रहे वो आगे कि महाराज जी ना पासपोर्ट बनवाया ना वीजा लगवाया, अमेरिका घूम आया। महाराज जी सुनते रहे, मैं देखता रहा, मैं भी पास बैठा हुआ था। कहते आप स्वप्न में आए और कहते घबराती क्यों है, छुट्टी हो जाएगी सुबह। चलो अब जब वो अबराय साहब चलने लगे तो उन्होंने प्रार्थना की, महाराज जी आजकल बच्चों का कुछ कारोबार ढीला है, थोड़ा कृपा करें। बोले सुमरण कितना करते हो, महाराज जी को याद कितना करते हो? जैसे कि सारे हंस देते हैं इस बात के ऊपर आगे कितनी देर। अभी संत पूछ रहे थे कितनी कितनी देर बैठते हो। कोई बीमार घर में हो जाए तो नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही भजन पे बैठते हैं, क्योंकि मेरी सेवा परमात्मा की तरफ से कुछ मरीजों के मिलित भी लगी है, तो मैं भी उनको यही कहता जो मेरे को कहते हैं नींद नहीं आती। मैंने कहा परमात्मा का सुमरण किया करो, नींद तो आ जाएगी। क्या हमने उस मरीज से भी अपने गुरुदेव को लगता नहीं कि हम महत्व कम दे रहे हैं उनको? ये सारा ही अच्छा, ये शब्द आनंद देते हैं क्योंकि शब्द से ही संसार की रचना है। गुरुदेव हमेशा ही उन्होंने अगर कहते मेरे को जानना चाहते हो तो मेरे बताए मार्ग पे चलो। गीता जी में भी भगवान जी ने यही कहा, ओम इत्याक्षर ब्रह्म मामनु व्याहरण मामनु स्मरण। कहते हैं ये प्राणों का मंत्र जो आपको दिया है, इसको व्यवहार में लाइए, इसका अभ्यास कीजिए और ध्यान मामनु स्मरण, स्मरण मेरा रखो। और मैं कहाँ रहता हूं, गीता जी में उत्तर दिया है। किसके पास रहता हूं, किसको मिलता हूं, उसके लिए कहा अनन्य चेता, ऐसा चित्त बनाइए जिसमें गुरुदेव के अलावा कोई दूसरा ना, अन्य जहां कोई दूसरा ना हो, ऐसा चित्त बनाइए। सततम, 2 शब्द प्रयोग किए भगवान कृष्ण जी ने। उस समय गुरु रूप में आए, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और महाराज जी से जितनी लीलाएं मैं नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन कहते हैं महाराज श्री सुनाते हैं कि पूरा पूरा भगवान कृष्ण जी का जैसे चरित्र इधर घटित होता था सारा सारा। ये नगली निवासी भगवान कहते किसी ने झूठ से डिग्री नहीं दी हुई है, ये उनके अंदर सारा कुछ नजर आता था। और अपनी जब सुनाते हैं अपना जीवन मिलाना है, वो कहते कभी 7-7 दिन और रात अगर हम कल्पना भी नहीं, जागते हो जाते। शुरुआत में तो कहते इतना लगता रहा आज नंगली मेरे लिए सब कुछ है। मैं कितने महीने कहते नंगली नहीं गया था। जब हमारे गुरुदेव ने इस 5 भौतिक शरीर का त्याग किया, इतनी पीड़ा हुई, नंगली ने तो हमारे गुरुदेव को छीन लिया हमारे से। लेकिन फिर उन्हीं की प्रेरणा आई कि ये शरीर तो आते जाते हैं, आप कहाँ बैठ गए। तब कहते हमारा ये अपने अपने प्यार की बात है सारी। बोले मैं आश्रम नहीं बनाता था, मैं पंखा झल रहा था संतों को, तो पंखे वो भारी होते थे बहुत, मैं दोनों हाथों से पंखा कर रहा था। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई जितने आप संत मेरे बैठे हो, बताओ कौन कौन आश्रम बनाएगा। सभी ने हाथ खड़े कर दिए। अब मेरे दोनों ही हाथ रुके हुए थे। बोले एक बेईमान शब्द प्रयोग करते थे श्री गुरु महाराज जी, बेईमान कहते
क्या बेईमान तूने हाथ नहीं खड़े किए? बोले गुरुदेव मेरे दोनों हाथों में पंखा है। अच्छा पंखा रख दे, तू दोनों हाथ खड़े कर। बनने को आश्रम कहते ज्यादा बन गए, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से जमुनानगर में बनाया, एक रादौर में बनाया, क्योंकि मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी। नहीं तो वो कहते थे मेरा मत तो ऐसा था कि जहर खा के मान जाए साध ना बांधे मेरा। क्योंकि जब डेरा होता है तो उसके साथ में सारी व्यवस्थाएं करते ही है। व्यवस्था कितने सुखी हो अपने आप से पूछ लो। एक संत, मैं नाम नहीं लूंगा, दरबार के थे उस समय, बोले मेरे सिर पे केस होते थे, सरदार था मैं, तो मैं गाड़ी के नीचे लेट के महाराज जी की गाड़ी धो रहा और सारा ही गंद मेरे ऊपर पड़ रहा, मेरे केस सारे खराब हो गए। तो वो महात्मा आए, उन्होंने कहा तू इसलिए महात्मा बना है ये गंदी कारें धोने के लिए? कहते मैंने वहीं से लेटे लेटे उत्तर दिया कि मैं तो अपने गुरु महाराज जी को स्नान करा रहा हूं, मैं कार नहीं धो रहा हूं। और जब बंटवारा हुआ, बोले हम दिल्ली जा रहे थे कार से, तो वो संत वहां कहीं सड़क के किनारे खड़े थे। हमने गाड़ी रोकी कि हमारे बड़े गुरु भाई हैं, प्रणाम किया। कहते हमने उनको, बोले महाराज जी आप यहाँ? बोले मैंने गुरुमुख, कहते यही जाना है करनाल में किसी के यहाँ। बोले महाराज जी अब आप इतने मिले भी हो, मैं दिल्ली होके आप मेरे को पता बता दो, मैं आपको वहां से ले लूंगा। तो कहते हमने उनको लेके आते हुए आश्रम में ले आए। तो उन्होंने कहा कि गुरुमुख कोई पुस्तक है पढ़ने के लिए? हमारे महाराज जी ने एक अभ्यास के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। तो किसी बच्ची ने अपने माँ बाप से कहा कि जो आप कुछ मेरे को दहेज में देंगे वो मत देना, ये किताब मुफ्त ही वितरित होनी चाहिए सारे समाज में। तो पैसा उस बच्ची ने खर्च किया। तो अब उन्होंने वो जब रात को किताब पढ़ी तो सुबह आए गुरुमुख, कहते इस स्थिति को बीच में आई, वर्णन किया होगा। तो उन्होंने पूछा इसका गुरुमुख क्या मतलब होता है? बस फिर कहते महाराज जी मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उनको कहा कि मैं क्या जानूं, आप तो बड़े संत हैं, मैं तो कार धोने वाला संत, मैं क्या जानूं भजन की स्थितियों को। फिर कहते मैंने उनको समझाया और कहा ये उसी कार धोने का फल है।